जय हिंद दोस्तों। आज के मौजूदा दौर में बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस में क्या अंतर है। बहुत सारे लोगों को सीएपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस में अंतर नहीं पता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सीएपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस एक ही जैसे काम करते हैं। आज का यह वीडियो इन्हीं अंतरों को स्पष्ट करने वाला है कि आर्म्ड फोर्सेस क्या होते हैं, सीएपीएफ क्या होते हैं और पैरामिलिट्री किसे कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे भारतीय सुरक्षा तंत्र को 3 भागों में विभक्त किया गया है। एक सशस्त्र सैन्य बल, एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और एक पैरामिलिट्री फोर्सेस। कभी कभी सेना, सीएपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस के काम एक ही जैसा होता है, इसीलिए शायद लोगों के मन में इस तरह का कन्फ्यूजन बन जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि सीमा पर सेना के साथ साथ सीएपीएफ की भी तैनाती होती है और युद्ध क्षेत्र में ये दोनों बल एक साथ काम भी करते हैं, लेकिन इनमें कुछ मौलिक अंतर है। आज की वीडियो में समझते हैं कि इनके बीच में कौन कौन से ऐसे मौलिक अंतर हैं जो इन्हें एक दूसरे से अलग करता है। सबसे पहले हम सशस्त्र बल अर्थात भारतीय सेना को समझते हैं। युद्ध के दौरान और विदेशों में यदि सैन्य गतिविधि करना हो तो हमारे देश के सशस्त्र बलों को काम पर लगाया जाता है। भारतीय सशस्त्र बल को डिफेंस फोर्सेस भी कहा जाता है। इसके लिए भारत सरकार में एक अलग से मंत्रालय बना हुआ है जिसे रक्षा मंत्रालय कहते हैं, जबकि सीएपीएफ भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। भारतीय डिफेंस फोर्स के 3 प्रमुख अंग हैं। स्थल सेना, जिसे हम इंडियन आर्मी भी कहते हैं, वायु सेना, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी अर्थात भारतीय जल सेना। ये सभी रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। वहीं अगर सीएपीएफ को देखा जाए तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए काम करता है। आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जैसा कि हमने बताया, इनका मुख्य काम देश के आंतरिक सुरक्षा को देखना होता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर यह भारतीय सेना के साथ युद्ध के मैदान में भी लड़ाई और अन्य सामरिक गतिविधियों को पूरा करता है। सीएपीएफ की 5 प्रमुख इकाइयां हैं, जिन्हें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ के रूप में जाना जाता है। इन सभी इकाइयों का गठन अलग अलग तरह के कार्यों के लिए किया गया है। सीआरपीएफ अक्सर राज्य पुलिस के साथ आंतरिक सुरक्षा के काम को करता है, लेकिन इसके साथ साथ स्पेशल ऑपरेशन के कामों को भी अंजाम देता है, जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में या कहीं पे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ गया हो, वहां पे राज्य के पुलिस के साथ समन्वय बना करके कानून व्यवस्था को बहाल करता है। आंतरिक शत्रुओं से युद्ध करना हो तो वहां पे सीआरपीएफ उनके नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूद करता है। 1962 के लड़ाई में सीआरपीएफ ने भारतीय सेना के साथ मिलकर चीन की लड़ाई में भाग लिया था। वहीं अगर बीएसएफ को देखा जाए तो इसका गठन भारत पाकिस्तान के सीमा की चौकसी के लिए किया गया था, लेकिन 1971 के युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों अलग हो गए। पूर्वी पाकिस्तान था, आज वो बांग्लादेश बन गया, लेकिन भारत और पूर्वी पाकिस्तान के सीमा पे, जो कि आज बांग्लादेश है, पहले से बीएसएफ की चौकियां थी, इसलिए आज भी बीएसएफ वहां पे डिप्यूटेड है और भारत बांग्लादेश के सीमा की रक्षा करता है। आवश्यकता पड़ने पे बीएसएफ आंतरिक सुरक्षा के कार्यों में सेना के साथ या राज्य पुलिस के साथ मिलकर के स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम देता है और देश के अंदर बैठे शत्रुओं को खत्म करता है। वहीं आईटीबीपी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल, आपको इसके नाम से ही पता चलता होगा कि इसका गठन भारत और तिब्बत के सीमा के संरक्षण के लिए किया गया है। आज का मौजूदा दक्षिणी पश्चिमी चीन, जो कभी तिब्बत हुआ करता था, उसे भारत सरकार ने ऑफिशियली चीन होने का मान्यता नहीं दिया है, इसलिए वहां की सीमा की सुरक्षा के लिए जिस बल का गठन किया गया उसे आईटीबीपी का नाम दिया गया। अक्सर आपने भारतीय बलों के साथ चीनी सैनिकों के गुथम गुथ का मामला सुना होगा। यहाँ पे आईटीबीपी ही
फ्रंट पे खड़ा होकर के उन चीनी सैनिकों को रोकता है और उनके साथ गुत्थम गुत्थ भी होता है, जरूरत पड़ने पे उनकी माकूल खातिरदारी भी करता है। वहीं अगर एसएसबी को देखा जाए तो यह पहले स्पेशल सर्विस ब्यूरो के रूप में जाना जाता था। एसएसबी को भारत और नेपाल तथा भारत और भूटान के खुले सीमा क्षेत्र के चौकसी का कार्य दे दिया गया और एसएसबी को सीमा सुरक्षा बल बना दिया गया। वहीं सीआईएसएफ को देखें तो इस बल का गठन भारत सरकार ने अपनी औद्योगिक इकाइयों एवं सार्वजनिक स्थलों के सुरक्षा के लिए किया है, जैसे मेट्रो स्टेशंस, एयरपोर्ट, जो हमारे प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, उनके रक्षा के लिए सीआईएसएफ का गठन किया गया और ये सीआईएसएफ अपना काम बखूबी कर रहा है। आइए अब समझते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस क्या होता है। अभी तक हमने भारतीय सशस्त्र बल अर्थात सेना को और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को समझा। अब पैरामिलिट्री फोर्स को भी समझ लेते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स अपने आप में एक बड़ी ही विचित्र इकाई है। ये एक ऐसी इकाई है जिसे 2 मंत्रालय एक साथ नियंत्रित करता है, यानी कि गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। इन दोनों मंत्रालय के समन्वय से पैरामिलिट्री फोर्सेस काम करते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो बल के सैनिक हैं वे गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, जबकि प्रबंधन का कार्य सेना के अधिकारी करते हैं। इसलिए इसमें दोनों मंत्रालयों का समन्वय होता है, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय। पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंतर्गत असम राइफल्स, एनएसजी, भारतीय तटरक्षक बल और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स आते हैं। असम राइफल्स पूर्वोत्तर भारत में भारतीय सेना के साथ शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था के रखरखाव के लिए काम करते हैं। भारत और म्यांमार सीमा पे असम राइफल्स ही तैनात है, जो सीमा सुरक्षा के साथ वहां की आंतरिक सुरक्षा का भी काम करता है। एनएसजी के बारे में आप सभी जानते ही हैं। इसमें सभी बलों के स्पेशल कमांडोज को लिया जाता है, जिसके प्रबंधन का काम भारतीय सेना के तेज तर्रार अधिकारी करते हैं। Z+, Y+, जो सुरक्षा, हाई प्रोफाइल VIPs को जो सुरक्षा मुहैया कराया जाता है वो एनएसजी के कमांडोज ही करते हैं। और आवश्यकता पड़ने पे स्पेशल टास्क को, जैसे कोई हाईजैकिंग का केस हो, अभी हमने हाल ही में 26/11/2008 को जो मुंबई में बेभत्स घटना हुई थी, हमारे वहाँ पे एनएसजी के कमांडोज ने भी काम किया था और आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया था। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की बात करें तो यह एक गुप्त सैन्य दस्ता है जो चीन के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के लिए बनाया गया है। आपको हाल ही में गलवान की घटना याद होगी, जहां कर्नल संतोष बाबू के शहादत के बाद भारतीय सेना के जवानों के साथ इसी दस्ते ने चीनियों को उनकी नानी याद दिला दी थी और चीन पूरी दुनिया में झूठ बोलता फिर रहा था कि उसके कोई सैनिक नहीं मरे हैं। और या यूं कहें कि चीन ने पूरी तरह से अपने जुबान पे ताला लगा रखा था। वो गनीमत हो चीन के लोगों का कि जब उन्होंने विरोध करना शुरू किया कि जिस तरह से भारत ने अपने वीर गति प्राप्त वीर सैनिकों को सम्मान दिया, उस तरह का सम्मान चीनी सैनिकों को नहीं मिल सका। तब जाकर के ये बात पूरी दुनिया को पता चली कि वहां पे कितने सैनिक मारे गए थे। वही भारतीय तटरक्षक बल भारत के समुद्री सीमा की रखवाली वैसे ही करता है जैसे जमीन पे बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी भारत के सीमा की सुरक्षा करते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय तटरक्षक बल भारतीय नेवी के अंतर्गत काम करता है। पूर्णतः यह जल सेना का ही यूनिट कहा जाए तो कहीं से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और यह पूरी तरह से रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली एक और बात है कि ये भले ही रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता हो, लेकिन इसका रिपोर्टिंग गृह मंत्रालय को किया जाता है। इसके कार्यों की समीक्षा गृह मंत्रालय करता है, इसलिए ये दोनों मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसे पैरामिलिट्री फोर्सेस के श्रेणी में डाला गया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।